छीनी वो आज तारीख के कूड़ेदान में पड़ा है। आज नवाज शरीफ से वो सब छीनने वाले कहाँ हैं? वो इबरत का निशान बने बैठे। और ये पहली बार नहीं है कि नवाज शरीफ को निकाला गया, और ये भी पहली बार नहीं है कि हर बार की तरह नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अल्लाह उसको वापस लेकर आ रहा है। नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आए। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली आ रही है, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करने वाला आ रहा है। दावत देने आई हूँ, सब नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने चलोगे। मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब, बोली नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन गए हैं। हमारे कायद ने जेलें काटी, साजिशें बर्दाश्त की, मगर अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा। एक लीडर पर मुश्किल आई तो उसकी जमात के टुकड़े टुकड़े हो गए। हमारी नजरों में तो पहले से नालायक और नाअहल है। मैं इस बात के लिए सोच रहा हूँ कि वो नाअहल हो जाए और वो नाअहल हो जाए। वो नाअहल है, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल है। अगर अदालत भी नाअहल करार देगी तो ऐन करार वाकई वो फैसला। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो अच्छी बात है, कौम को उनका इस्तकबाल करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू, चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद, बोले धांधली की पैदावार दोबारा हुकूमत में आए ये सवाल पैदा ही नहीं होता। हमारी नज़र में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पहले ही नाअहल हैं, अदालतों ने नाअहल करार दिया तो मोहर लग जाएगी। मुल्क की मईशत की तबाही के जिम्मेदार चेयरमैन ही हैं। मजीद बोले इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार है, हम अपने नजरियाती हदफ पर कायम हैं। चेयरमैन PTI की 9 जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी महफूज फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानत खारिज की थी। PTI की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 9 जमानत की दरख्वास्तें मुतालिका अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा समझी जाएँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास आज शाम 4:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मुल्की माशी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले मुतवक्किल। कराची में एक एहतजाज और एक बड़ा धरना करना इंशाअल्लाह ताला। अगर कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। MQM बिखरी नहीं है, MQM निकल रही है। आपको मुबारक हो, ये इंतखाबी नहीं इनकलाबी जलसा नजर आ रहा है। वडेरों और जागीरदारों के मुंह से हुकूक छीनने का वक्त आ गया है। मुखालफिन की खुशफहमियों और गलत फहमियों के खात्मे का दौर है। कराची मुलेर में MQM रहनुमा फारूक सत्तार का खिताब, कहा कि एक नेशनल असम्बली और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों की बाजियाबी का दौर शुरू हो गया है। सिंध के आधे वसाइल पर हमारा हक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले हम मंजिल पर जनाजे उठाकर नहीं झंडे उठाकर पहुंचेंगे। कराची अब अपना हक लेकर रहेगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि लियारी से लेकर सोहराब गोट तक इलेक्शन लड़ेंगे, पूरा सिंध हमारा है। ख्याल है वज़ीर आज़म साहब को मेरा मशवरा होगा, वो भले आदमी है, मेरा मशवरा होगा कि वो अपने जो दायरा इख्तियार है या उनकी जो जिम्मेदारी है उसी तक अगर वो रहेंगे तो उनके लिए आसानियां होंगी। वो इस मुल्क के ऊपर इस तरह के मुफासले करेंगे तो वो अपने आप को मुतनाज़ा बनाएंगे, तो बेहतर है वो ना करें। भी हमारी जमात की इसके ऊपर मीटिंग होगी और मेरा ख्याल है 3-4 तारीख को ये मीटिंग होगी और उसके बाद हम बता सकेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन से भी एक मीटिंग करेंगे, तभी हम आपको बता सकेंगे कि हमारे उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात। सब पार्टियां जलसे कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन अब शेड्यूल भी जारी कर दे। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू, बोले सियासतदानों की मीटिंग सियासत से मुतालिक ही होती हैं। आसिफ जरदारी ने अपने दौरे लाहौर में मुलाकातें की हैं। पाफन रिपोर्ट में हमारी पार्टी की मीटिंग होगी। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म को दायरे इख्तियार में रहने का मशवरा दिया, कहा ऐसा करने से उनके लिए आसानी होगी। मियांवाली में दहशतगर्दों का पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पर हमला,
छत पर मौजूद एहलकार की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, बुज़दिलाना दहशतगर्द लाशें छोड़कर फरार। बहादुरी से लड़ते हुए हेड कांस्टेबल हारून खान वतन पर जानिसार, जबकि हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। जुबैर नवाज और मोहम्मद खान का ताल्लुक टीटीपी से था। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कुंडल पोस्ट का दौरा, कहा कि हमले में बैरूनी हाथ मुलविस है, दहशतगर्दों को समंदर बुर्द कर देंगे। हमला पसपा करने वाले जवानों को शाबाश। मियांवाली में एहलकारों से मुलाकात की, 35 लाख रुपए इनाम भी दिया। शहीद हारून की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स मियांवाली में अदा कर दी गई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज मुफ्ती की मियांवाली में हमले की मजम्मत, बोले मुल्क दुश्मन अमन और तरक्की को सबूताज करना चाहते हैं, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। निगरान वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज बुला लिया। अस्करी और दीगर हुक्काम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला मुतवक्किल। सानिहा मस्तूम के शोधा की तादाद 61 हो गई। CMH कोयटा में 18 ज़ेरे इलाज, 3 की हालत नाजुक। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबे भर में यौम सोग। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं हमलावर की 15-16 का 17 साल थी, जबकि CTD फ्रांसिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ अज़ा मिले हैं जिन्हें फ्रांसिक के लिए लाहौर भेजा जाएगा। धमाके के शहीद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। शदीद जख्मियों को 5 और मामूली जख्मी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। हमले के खिलाफ बलोचिस्तान भर में हड़ताल है। वाक़या के खिलाफ मुजाहिरे, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं कि अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मसूंग और हंगू में खून बहाने वाले वही हैं जिन्होंने पेशावर चर्च पर हमला किया। तुर्किया में पार्लियामेंट के सामने खुदकुश हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। एक दहशतगर्द ने वजारत दाखिला के गेट पर धमाका किया, दूसरे ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारा गया। हमले के मुकाम से लाइट रॉकेट लॉन्चर भी मिला। दोनों दहशतगर्द गाड़ी में आए थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। दूसरी जानिब तुर्किया का शुमाली इराक़ में कुर्दिस्तान ज़ई पार्टी के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमला। खबररसा एजेंसी के मुताबिक फ़िज़ाई हमला अंकारा में वज़ारत दाखिला पर खुदकुश धमाके के बाद किया गया। फ़िज़ाई हमले में 20 अहदाफ को तबाह कर दिया गया। कुर्द ग्रुप PKK ने अंकारा खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक की मुश्तरका मशक़ें। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मशक़ें बरोथा में मुनक़िद की गई। दोस्त ममालिक के फ़ौजी अफसरान ने आखिरी रोज़ मशक़ें लिखी। स्पेशल फोर्सेस ने पेशेवराना महारत का मुजाहिरा किया। मशक़ों का मकसद बरादराना ताल्लुकात और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन को फ़रोग़ देना था। 2 हफ्ता जारी रहने वाली काउंटर टेररिज्म मशक़ों में पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर वाक़े बिजली घर में खौफनाक आतिशज़दी पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आतिशज़दी के बायस बड़े पैमाने पर बिजली फराहमी मअतल। फैसको के मुताबिक बिजली फराहमी के लिए चंद घंटे दरकार बाज़ इलाकों को करीबी ग्रिड स्टेशन से बिजली फराहम की जा रही है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। सखर में पुलिस मुकाबला, 11 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस बैनुल सूबाई गैंग का कारिंदा हलाक। क्लाशनकोफ और गोलियां भी बरामद। मुलजिम का साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू सांवल पंजाब और सिंध में संगीन जराइम में मुलविस था, जबकि मुलजिम अगवा, दहशतगर्दी हमलों, कत्ल और इक़दाम कत्ल में मुलविस था। कराची में डकैतों की फायरिंग से 5 साला बच्चा जख्मी हो गया। कायदाबाद दाऊद चौरंगी में जख्मी होने वाले बच्चे को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी में फायरिंग से नौजवान जख्मी। मंगोपीर में डकैती में मुजाहमत पर नौजवान जख्मी। सचल के इलाके में ADLC ने मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह के 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। प्रेडी में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार।
कराची में खवातीन को हरासा करने का एक और वाकया। तालिबात ने मोटरसाइकिल सवार ओबाश की वीडियो बना ली। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार शख्स को तालिबात के सामने नाजेबा हरकत करते देखा जा सकता है। मुलजिम जामिया कराची से घर जाने वाली तालिबात की वैन का ताक़ुब कर रहा था। शहर में रवां साल में खवातीन को हरासा करने के 7 से ज़ायद वाक़यात पेश आए। पुलिस ताहाल बेशतर मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। रुपए की कदर में बेहतरी आ गई। दुनिया भर की करेंसियों को पीछे छोड़ दिया। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में डॉलर के मुकाबले पर पाकिस्तानी करेंसी में 6.2% बेहतरी आई। 20 रोज़ में डॉलर अपनी सबसे ज़्यादा कदर से 17 रुपये से ज़ायद नीचे आ चुका है। IMF ने हदफ से ज़्यादा महसूलात जमा करने पर FDR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया। FIA के हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन। 1.5 माह के दौरान 239 मुलजिमान गिरफ्तार, 170 मुकदमात दर्ज, 66 करोड़ से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। 27,08,000 से जायद अमरीकी डॉलर्स बरामद हुए। सोने और चांदी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। FIA की तुरखम और अंगूर बॉर्डर से पर कार्रवाइयाँ, जबकि 62 तोले सोना, 56 किलो चांदी और 300 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। लेस्को का 5वां अजला में ऑपरेशन। 10,892 बिजली चोर पकड़ लिए। तर्जुमान का कहना है 23,152 FIR दर्ज, 14 अरब 33 करोड़ रुपए की रिकवरी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल कहते हैं 75% बिजली सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से चोरी होती है, वहाँ सिर्फ 725 गिरफ्तारियाँ हुई। पंजाब में शहरियों के गुर्दे निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया। गिरफ्तार 8 मुलजिमों में से एक भी डॉक्टर भी शामिल है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं मुलजिमों को पेवंदकारी के लिए गैर मुल्कियों से करोड़ों रुपए मिलते थे। गिरोह में शामिल डॉक्टर फवाद ने 328 गुर्दे निकालने का एतराफ़ किया है। गैंग लाहौर, टेक्सला और कश्मीर में ऑपरेट कर रहा था। ऑपरेशन घरों में किए जाते थे। गैर कानूनी ऑपरेशन करने पर डॉक्टर फवाद पहले भी 5 मरतबा गिरफ्तार हो चुका है। ऑपरेशन में मुआवनत करने में एक मोटर मैकेनिक भी शामिल है जो मरीज को बेहोश करता था। वर्ल्ड कप जीतने का आज़म। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स आज प्रैक्टिस सेशन प्लेयर्स को वीडियो अपना एनालिस्ट के मुआवनत भी शामिल होगी। हरीफ खिलाड़ियों की टेक्निक से मुतालिक शाहीनों को आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान को अपने पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई थी। कौमी टीम 6 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेली। स्पेन के क्लब में पार्टी के दौरान आग भड़क उठी। भगदड़ मचने के बाद 13 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। मैक्सिको की हाईवे पर ट्रक उलटने से 10 तारकीन वतन हलाक, जबकि 17 जख्मी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा ग्वाटेमाला की सरहद के करीब पेश आया, जहां क्यूबा के तारकीन वतन ट्रक में छुप कर सफर कर रहे थे। पाकिस्तान की पहली खलाबाज नुमैरा सलीम अमरीका पहुंच गई। 5 अक्टूबर को तारीखी सफर पर रवाना होंगी। सब्ज़ हलाली परचम भी स्पेस में ले जाने का ऐलान कर दिया। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ की आज दूसरी बरसी। 2 साल कबल आर्ज़ क़ल्ब के बायस उनकी वफ़ात जर्मनी में हुई थी। उमर शरीफ ने 70 से ज़ायद ड्रामों के स्क्रिप्ट लिखे, जिनके मुसन्निफ़ हिदायतकार अदाकार खुद थे। इन ड्रामों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए, बेशुमार अवार्ड जीते। शख्सियत बेमिसाल, अदाकारी जानदार। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का आज यौम पैदाइश। वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को पैदा हुए। लिबास, हेयर स्टाइल और मुनफरिद अंदाज़े बयां के सबब लॉलीवुड में वहीद मुराद जैसी मकबूलियत किसी दूसरे हीरो के हिस्से में नहीं आई। 125 फिल्मों में काम किया। सितारा इम्तियाज़, लाइफ टाइम अचीवमेंट और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।
शादाब खान हैदराबाद दक्कन के लजीज खानों के शहदाई हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय खाने बहुत लजीज हैं, लगता है हमारा वजन बढ़ जाएगा। जिस तरह मेहमान नवाजी की गई, मज़ा आया। हमारा गोरा स्टाफ भी मज़े मज़े के खानों पर लग गया। अहमदाबाद में जब भारत के खिलाफ खेल रहे होंगे तो ऐसी ही मेहमान नवाजी मिलेगी। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में सैलाबी सूरत हाल के बायस आबी दुनिया से दूर हो जाने वाला ऑक्टोपस गुस्से से तलमिला उठा। खुश्की पर आकर तबाही मचा दी, गाड़ी पर चढ़ दौड़ा, विंडो स्क्रीन को चकनाचूर कर दिया। वीडियो वायरल। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म नाइट ऑफ द हंटेड का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।